अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग प्लाज़ो बनाना सीखेंगे, सिंपल प्लाज़ो, ठीक है, जो स्ट्रेट होता है। उसको आप लोग खुला ट्राउज़र भी बोल सकते हो और प्लाज़ो भी स्ट्रेट ट्राउज़र, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा रफ़ पेपर। तो इसको हम सबसे पहले फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। आपने साइज़ ले लेना है पहले, जितना आपने खुला रखना है उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैं छोटे साइज़ बता रही हूँ, आप लोग साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, इसको एक बार और फोल्ड कर दूँगी। इस पर मैं चेक करती हूँ मेरा साइज़ आ जाएगा। तो इसको मैंने इस तरह एक और बार फोल्ड कर लिया, चौड़ाई में मैंने फोल्ड किया, ठीक है। तो इसको अब बंद साइड से आपने निशान लगाने हैं खुली साइड की तरफ, ठीक है। तो ये पेज फोल्ड करने के बाद इसको क्या करना है, आपने ऊपर से एक्स्ट्रा छोड़ देना है थोड़ा सा। एक्स्ट्रा छोड़ के आपने लंबाई लेनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर में यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ लंबाई का। वन साइड पे आपने निशान लगाना है इस तरह छोटा सा, ठीक है। अब दूसरी साइड पे भी 20 सेंटीमीटर का निशान लगा लें। उसके बाद ये जो निशान लगाया है इसको आपस में मैच कर दें। 20 सेंटीमीटर लंबाई को हमने मार्क कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ हमारी तैयार है 20 सेंटीमीटर। तो अब हम इस पे बाकी साइज़ लेते हैं, क्योंकि ये खुला खुला प्लाजो है तो इसके इतने आपने इसको खुला खुला ही रखना है। तो यहाँ पे हम चौड़ाई ले लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि बंद साइड से खुली साइड की तरफ निशान लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर ट्राउज़र की। दोनों साइड पे आपने निशान लगाने हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर के दोनों साइड पे निशान लगा के इसको मैच कर देना है आपने। अब इस पे छोटे साइज़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम म्यानी का साइज़ ले लेते हैं। खुली साइड ये देखें, ये है, ठीक है। खुली साइड को आपने अपनी तरफ रखना है और फिर निशान लगाने हैं इस तरह। यहाँ पे म्यानी का साइज़ में ले लेती हूँ 6 सेंटीमीटर है हमारी म्यानी। म्यानी की लंबाई 6 सेंटीमीटर। जब आप लोग बड़े साइज़ का मतलब कपड़े पे कटिंग करते हैं तो आपने क्या करना होता है, साइज़ में 2 इंच ऐड करना होता है। जैसे 6 सेंटीमीटर हमारी म्यानी है, ठीक है। तो उसमें सिलाई का हक छोड़ के फिर आपने निशान लगाना है, क्योंकि नेफा भी फोल्ड होगा और नीचे से भी इधर से भी सिलाई जो सिलाई में आती है म्यानी, ठीक है। तो आपने 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, ठीक है, लंबाई में भी और फिर म्यानी के निशान में भी। आपने इसी तरह सिलाई का हक ऐड करके 2 इंचेस एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, ऐड करके फिर निशान लगाते जाने। अच्छा, म्यानी का मैंने लगा लिए। म्यानी की शेप के लिए आपने 2 इंच, जैसा कि बड़े साइज़ का मैंने आपको बताया हुआ कि बड़े साइज़ के लिए 2 इंच हम बाहर की तरफ करते हैं, तो ये छोटा है, इस पे 0.5 हम लोग करेंगे, ठीक है। शेप के लिए, म्यानी की शेप के लिए 0.5 मैंने यहाँ पे बाहर की तरफ लिया है, ठीक है। आपने बड़े साइज़ के लिए 2 इंचेस अपने आगे करना है, ठीक है, बड़े साइज़ के लिए। अब इस पे म्यानी की शेप करेंगे, उससे पहले हम लोग पांचा देख लेते हैं। पांचा आपने अपनी मर्ज़ी से जितना भी खुला रखना है आप लोग रख सकते हो। तकरीबन ये पूरा भी पांचा हो सकता है, ठीक है। ये और यहाँ से ऊपर से शेप हो जाएगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट खुला प्लाजो बनेगा। ये जितनी भी चौड़ाई है ये पूरा पांचा में रख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि खुला खुला है। आप लोग अपने हिसाब से तंग और खुला कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर मैं एक डिज़ाइन भी आपको बताऊंगी। ये सिंपल पहले काट लें, फिर इसी पे एक डिज़ाइन बता दूंगी कि आप लोग इस पर डिज़ाइनिंग किस तरह कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं म्यानी की शेप करूँगी। यहाँ पे म्यानी की शेप कर लेते हैं। इस तरह आपने शेप कर लेनी है म्यानी की, ठीक है।
उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है नीचे पांचे की शेप यहाँ से करनी है। ये बिल्कुल सिंपल प्लाज़ो है, ठीक है, जिसकी बहुत आपने सिर्फ ये यहाँ से थोड़ी सी शेप करनी होती है, बाकी यहाँ से भी स्ट्रेट होता है, ऊपर से तो स्ट्रेट ही होते हैं, ठीक है। तो अब इसकी म्यानी छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, जैसे पिछला हिस्सा बड़ा होता है तो यहाँ पे जो हमने छोड़ा था आपने 2 इंचेस छोड़ देना है, तो यहाँ पे मैं 0.5 ले रही हूँ पिछले हिस्से के लिए। यहाँ से ये इस तरह, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट बराबर है, ठीक है। अगले पिछले हिस्से कटिंग में बिल्कुल यहाँ से बराबर होंगे, सिर्फ ये होगा कि ये चीज़ बड़ी होगी, ठीक है। तो अब इसकी कटिंग करते हैं और फिर इसी पे मैं आपको एक डिज़ाइन बताती हूँ। ये कटिंग कर ली है मैंने, ठीक है। तो आप लोग इसकी इस शेप के लिए देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट है क्योंकि खुला खुला इसको स्ट्रेट ही रखा है। तो आप लोग इसकी शेप के लिए थोड़ा सा यहाँ से तंग करके जितना आपने पांचा रखना है उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट था, ठीक है। मैं शेप भी आपको करके बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इस पर मैं शेप के लिए देखें, सिंपल आपने क्या करना है, ट्राउज़र देखें दोनों पीस इस तरह रखने हैं, आपने पांचा जितना लेना है, ठीक है। ये इसका हाफ है, ये हाफ है इसका, और आपने जितना भी पांचा रखना है, ठीक है। तो ये तकरीबन कुल पांचा जो है 10 इंच है, सॉरी 10 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं कर देती हूँ 8 थोड़ी सी शेप के लिए। तो 4 सेंटीमीटर आपने इधर और 4 सेंटीमीटर आपने इधर निशान लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग इसका भी निशान लगा सकते हो और इसको फोल्ड करके जैसे पहले फोल्ड हुआ था, ठीक है, क्योंकि सेम ही है तो इसका कोई इतना इशू नहीं है क्योंकि यहाँ से बंद है। तो आपने इस तरह करके यहाँ से 4 इंच रखना है, 4 सेंटीमीटर। अब इस शेप को इसके साथ ज्वाइन कर देना है। यहाँ से तकरीबन मैं 7 सेंटीमीटर तक स्ट्रेट इस तरह निशान लगाया मैंने, देखिए थोड़ा सा डायगनल है। और ऊपर अब मैं इसको म्यानी के साथ जोड़ दूंगी बाय हैंड। तो ये यहाँ से आपने शेप कर लेनी है, ठीक है, ऐसे। इसकी कटिंग करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए कटिंग कर ली है मैंने, ठीक है। पहले बिल्कुल स्ट्रेट था, तो अब आप इसकी शेप देख सकते हैं। थोड़ा सा पांचा आपने कम करना है तो ये वाली शेप बन जाएगी। अब इसी पैटर्न पे सिंपल बिल्कुल सादा जो ट्राउज़र होता है जिसकी साइड कटिंग नहीं होती वो भी कटिंग कर सकते हो, प्लाजो कटिंग कर सकते हो और प्लाजो का एक डिज़ाइन भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये ऊपर से देखें, इस साइड से ऐसे थोड़ा तिरछा है क्योंकि ये बैक साइड है तो वो बड़ी है और फ्रंट थोड़ी छोटी है, ठीक है। और नीचे से बिल्कुल सेम है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सिंपल स्टेप है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। आपने लंबाई लेनी है, उसके बाद चौड़ाई ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद म्यानी का यहाँ से साइज ले लेना है। यहाँ से फिर आपने क्या करना है, म्यानी की शेप के लिए जहाँ पे म्यानी की लंबाई आई थी उससे आगे आपने बड़े साइज के लिए 2 इंचेस लेना है, ठीक है। बच्चों के लिए आप 1 इंच ले लें, काफ़ी है। और इस साइज पे करने के लिए, ठीक है, अगर आप सेंटीमीटर पे काम करें तो 0.5, ठीक है, 0.5 आपने आगे बढ़ाना है, म्यानी की शेप करनी है, ठीक है। और बैक से आपने क्या करना है, 0.5 ही उसको ऊपर बढ़ा देना है और ये तिरछी लाइन बन जाएगी। उसके बाद आपने नीचे से अगर आप स्ट्रेट रखना चाहें तो बिल्कुल जैसे मैंने पहले कटिंग की थी, बिल्कुल यहाँ से थोड़ी सी आपने शेप करनी है, ठीक है, पांचे के साथ जोड़ना है, वो बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग हो जाएगी। और अगर आप लोग थोड़ी सी शेप करना चाहते हो, ठीक है, शेप में आया आपका प्लाजो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पांचे को थोड़ा सा कम करना है, ठीक है, उसकी फिर शेप कर देनी है और ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, अब इस पर एक डिज़ाइन बनाते हैं।
उस डिज़ाइनिंग के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमने कलियां काटनी है, ठीक है। इसके अंदर कलियां डालेंगे तो ये एक अच्छी शेप में आ जाएगा। अगर आपका ट्राउज़र तंग हो जाए, देखें अक्सर ऐसा होता है कि ट्राउज़र की तंग हो जाते हैं और कपड़ा भी अंदर नहीं होता कि हम उससे खोल सकें और खुला कर सकें। तो उस सूरत में आप लोग अपने ट्राउज़र को खुला कर सकते हो, एक डिज़ाइन भी बन जाएगा और आपका ट्राउज़र भी खुला हो जाएगा और बुरा भी नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमें पहले कलियाँ काटनी होंगी, तो चलते हैं कलियों की तरफ। तो कलियाँ काटने के लिए आपको एक और एक्स्ट्रा पीस चाहिए होगा, ठीक है। जैसे मतलब जो कपड़ा लेना है, रफ पेपर जिस पे भी आप लोग काम करें, उसके लिए आपने इस ट्राउज़र के लेंथ के बराबर आपने कली की लेंथ लेनी है, ठीक है। जैसा कि इसकी लेंथ 20 थी, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर की मैं लंबाई लूँगी कली की, ठीक है। और साइज़ चौड़ाई में क्या होगा, चौड़ाई में देखें वो थोड़ा सा ट्राउज़र ना फ्लैपर की तरफ आ जाता है, तो उसके लिए चौड़ी हमने जितना आपने खुला करना है या जितने आपने ट्राउज़र की शेप जिस तरह से भी देनी है, उतनी आपने कली को चौड़ा रखना है, ठीक है। चौड़ाई जितनी खुली रखेंगे वो इतना अच्छा होगा। और ऊपर से चौड़ाई का क्या हिसाब होगा, अगर आपका जैसे देखिए मैंने पहले आपको बताया कि ट्राउज़र तंग हो गया है, तो आप लोग उसको खुला करना चाहते हो, तो उस हिसाब से आपने फिर ऊपर से कली चौड़ी रखनी है कि आपका ट्राउज़र कितना तंग हो गया और आप उसे कितना खुला करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऊपर से नोक बनाऊँगी कली की और नीचे से उसको शेप दूँगी, वो मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पेज को फोल्ड कर लेती हूँ। मुझे चाहिए होंगी 4 कलियाँ, तो इसकी मैं 4 कलियाँ बना लेती हूँ। देख काफ़ी ठीक है। तो इसी उस पर मैं 4 इसको फोल्ड करती हूँ, ठीक है, 4 दफ़ा। तो आपने 4 कलियाँ डालनी है, 2 फ्रंट पे डालेंगी और 2 बैक पे। तो ये फोल्डिंग मैंने कर ली है। अब जितनी इसकी चौड़ाई है मैं इतनी ही रख रही हूँ, ठीक है। आप लोग फैशन के मुताबिक या अपने ट्राउज़र जिस तरह से भी आपको पसंद है उस हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है। तो इसकी लंबाई लूँगी मैं 20 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई फुल यहाँ से मैं पहले दोनों साइड से मार्क कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि शेप करने में आसानी हो। 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ट्राउज़र की 20 थी और इसकी भी 20 होगी। यहाँ से भी मैं 20 सेंटीमीटर कर लेती हूँ, ठीक है। ट्वेंटी सेंटीमीटर मैंने लंबाई ले ली। आपने लंबाई ले ली है जितना भी आपके ट्राउज़र का साइज़ है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका मेड करना है। यहाँ से मैं चौड़ाई मेजर कर लेती हूँ कि इसकी कितनी चौड़ाई है। तो ये है 7.5 के बराबर। तो इसका मैं मेड कर लेती हूँ। ये कुछ आ जाएगा 3.8 के इक्वल। इसकी जो होगी, आपकी जितनी भी चौड़ाई होगी आपने उसका मेड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने लंबाई लेनी है जितने भी आपके ट्राउज़र की है, या फिर आप अगर छोटे साइज़ इसी साइज़ पे बना रही हैं तो 20 सेंटीमीटर लंबाई ले ली। उसके बाद चौड़ाई जितनी बनी है ये 7.5, ठीक है। तो उसका मैंने हाफ़ कर लिया। आपने जितनी भी चौड़ाई रखनी है उसका हाफ़ कर लेना है। उसके बाद बड़े स्केल से हमने इसको इस तरह से जोड़ देना है, ठीक है, नीचे से बिल्कुल किनारे पे, और जो हमने मिड लिया था बिल्कुल उसके साथ। अगर आप लोग ऊपर से भी यहाँ से भी चौड़ी रखना चाहते हो कली, तो उसका साइज़ फिर आप लोग यहाँ से जैसे फ़र्ज़ करें ये साइज़ है तो उसके साथ आप लोग मैच कर दोगे, ठीक है। तो दोनों साइड से मैं ले लेती हूँ, शेप करती हूँ। तो ये हमारी कलियों की शेप हो गई है, ठीक है। इसकी अब कटिंग करते हैं हम लोग, फिर आपको बताती हूँ कि ट्राउज़र में आपने किस तरह इसको जोड़ना है। तो इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग सिंपल है। कटिंग हो गई है। देखिए ये 4 कलियाँ मेरे पास आ गई हैं।
अब इनको इन पे किस तरह फिट करना है, तो उसके लिए आपने ट्राउज़र को पहले कट करना होगा, फिर इनको डालेंगे। तो इसके लिए कलियों को करते हैं साइड पे, ट्राउज़र को दोबारा फोल्ड करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने बराबर कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे ट्राउज़र की चौड़ाई थी 5 सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर थी। तो इस लाइन को मैं पूरा कर लेती हूँ ताकि मुझे निशान लगाने में आसानी हो। ट्राउज़र की आपकी जितनी भी चौड़ाई थी, ठीक है, 6, 8, 10, 12 जितनी भी थी, उसका आपने मिड लेना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 5 सेंटीमीटर थी, तो 2.5 में इसका मिड ले लूँगी। बंद साइड से आपने खुली साइड की तरफ यहाँ से 2.5 ले लेना है, क्योंकि यहाँ से तो हमने हाफ कट कर दिया ना, तो इसलिए फिर वो शेप ख़राब हो सकती है आपकी। तो आपने एग्जैक्ट 2.5 पे निशान लगा लेना है, ठीक है। आपने निशान लगा लेने 2.5 के, 2.5 के, 2.5 के, ठीक है। आपके ट्राउज़र की जितनी भी चौड़ाई है उस हिसाब से उसका हाफ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 5 था, तो मैंने उसका हाफ किया है 2.5। अब इस लाइन को हम लोग कर देते हैं मैच, इन तीनों निशानों को आपस में। तो ये देखिए, पहले मैं इनको मैच करती हूँ। ठीक है। अब ये जो निशान आपने लगाया इसको आपने कट करना है, ठीक है। ये इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन लगा ली है ताकि कटिंग में वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, तो इसलिए इसको स्ट्रेट कट कर लेते हैं। इसमें कलियां डालेंगे। कटिंग कर ली है, ठीक है। आपने इस स्ट्रेट लाइन को कट कर लेना है। इसकी पिक्चर मैं आपको शेयर कर दूंगी डिज़ाइन की, वो डिज़ाइन आपने देखना है और ठीक है, आपको समझ आ जाएगी ये किस तरह से आपका ट्राउज़र तैयार होगा। तो ये कटिंग कर ली है, उसके बाद ये कलियां भी हमने काट ली थी, ठीक है। तो ये हमारी कटिंग है, 3 हिस्से आ गए हैं हमारे पास। अब इनको जोड़ना कैसे है, आपने एक ये पांचा हो गया, फर्ज करें ये बंद पीस, ठीक है, आपने लेना है। इनको आपने ध्यान से जोड़ना है क्योंकि ये 2 बड़े थे और 2 छोटे थे। छोटा छोटे के साथ ये मैं जोड़ते हुए आपको बताऊंगी कि किस तरह जोड़ना। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया। इसके साथ आपने एक साइड पे एक कली लगानी है और दूसरी साइड पे इस तरह दूसरी। इनको मैं जोड़ती हूँ स्टेपलर से, आपको बताती हूँ। आपने इस तरह बराबर रख के, ये देखें, इनको मैं फ़िलहाल पिनअप कर लेती हूँ। आपने क्या करना है, सिलाई लगा लेनी है अगर कपड़े पे कर रहे हैं तो। यहाँ पे मैं पिनअप कर लेती हूँ इनको। ठीक है, तो इसको मैं सीधा भी कर लेती हूँ साथ ही। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से। अब दूसरी भी इसके साथ लगा लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। ये दोनों कलियाँ देखिए मैंने जोड़ ली है। अब इसको करेंगे इस तरह से फोल्ड, ठीक है। अब आपने ये पीसेस लगाने हैं। एक छोटा पीस आपने लगाना है, ठीक है, एक साइड पे, और एक बड़ा पीस आपने इस साइड से। ये सिर्फ म्यानी की तरफ से, देखें इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी इसमें कोई वो नहीं है। नीचे से साइज़ बराबर है, ठीक है। तो अब इस साइड पे मैं एक ये वाला पीस लगाती हूँ, फिर दूसरी साइड पे बड़े वाला। तो ये देखें मैंने जोड़ लिया, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपने पहले स्ट्रेट पीस लेना है, उसके साथ 2 कलियाँ, ठीक है, दोनों साइड पे एक एक कलियाँ लगा के फिर आपने ये कटिंग वाले हिस्से इसके साथ लगा देना। अब इसको करते हैं फोल्ड। दूसरा पांचा ये है, आपने कलियाँ लगाने के बाद नीचे और ऊपर से एक बार शेप कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है कलियाँ लगाने से। अच्छा, अब क्या करना है, ये देखें, अब आप पहले इसकी शेप देखें। ये इस तरह से तैयार होगा, आपने पिक्चर भी देखी होगी, बहुत अच्छा लगता है ये बना हुआ सिला हुआ, ठीक है। तो आपने इस तरह कलियाँ जोड़नी है, ठीक। उसके बाद वही सिंपल स्टेप है, आपने पहले ये चीज़ जोड़ लेनी है, ठीक है, दोनों पांचों की। फिर आपने म्यानी जोड़नी है और ऊपर से फिर आपने नेफा फोल्ड कर देना है। आप इसके ऊपर बेल्ट भी लगा सकते हैं और नेफा भी फोल्ड कर
के इलास्टिक डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कटिंग थी। इसको आपने एक बार पेपर पे काट के, ठीक है, कर लेना है, एक बार कटिंग करके देख लेनी है। उसके बाद जब सही हो जाए फिर आपने कपड़े पे ट्राई करना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा बनता है। आप एक ये भी इसमें है कि आपका ट्राउज़र तंग हो जाए तो आप उसे भी खुला कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका डिज़ाइन भी बन जाएगा और आपका ट्राउज़र भी खुला हो जाएगा। उसके अलावा ये एक अलग डिज़ाइन भी है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।